Yes. Good morning, students. This is your value education class. Today we are going to read the chapter number 4, which name is patience. And do you know about patience? Patience के बारे में आप लोग जानते हैं? Patience क्या होता है? Patience होता है धैर्य रखना. ठीक है, जब हम किसी काम को आराम से करते हैं, धैर्य रख के करते हैं, तो वो होता है पेशेंस. ठीक है, तो आज हम उसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. ये एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है, इसको ध्यान से देखेंगे. सभी अपनी अपनी बुक्स में देखेंगे. इट इज क्वाइट इजी टू लॉस वंस टेम्पर बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी पेशेंट. ध्यान से सुनेंगे कि अपना आपा खोना बहुत आसान है. मतलब गुस्सा तो कोई भी कर सकता है. ठीक है, आपा खोना बहुत आसान है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी पेशेंट. समझ रहे हो कि बहुत डिफिकल्ट है धैर्य रखना. धैर्य रखना हर किसी के बस की बात नहीं है. पेशेंस का मतलब क्या होता है? पेशेंस मीन्स टू बी काम. पेशेंस का मतलब होता है बिल्कुल शांत रहना, एंड कंपोज एंड टू कंट्रोल वंस इमोशन. ठीक है, बिल्कुल शांत रहना और अपने इमोशंस पे क्या करना? कंट्रोल करना. इमोशंस पे कंट्रोल करना, ये होता है पेशेंस. पेशेंस is that quality which enables a person to bear unpleasant things in a calm and peaceful manner. Patience एक ऐसी क्वालिटी है जिसके वजह से हम कुछ ऐसी चीजों को भी सह लेते हैं जो बहुत हमारे लिए हानिकारक भी होती है या फिर असुखद होती है. हमें ऐसा लगता है ना कि ये हमारे लिए डेंजरस है, ये हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन अगर हमारे अंदर पेशेंस है तो हम उनको भी सह लेते हैं. और किस मैनर में सहते हैं हम? काम एंड पीसफुल. बिल्कुल शांत और पीसफुल मैनर में हम उसको सहने की हमारे अंदर क्षमता आ जाती है, एबिलिटी आ जाती है. इन अदर वर्ड्स, टू बियर पेन, इंजरी एंड ट्रबल्स विदाउट मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड पेशेंस. दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि बिना टू बियर पेन, इंजरी एंड ट्रबल्स, मतलब दुख दर्द को सहना, घावों को सहना या परेशानियों को सहना, और किसके बिना? बिना मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस के. ठीक है, मेंटल यानी मानसिक और इमोशनल यानी भावात्मक. मानसिक और भावात्मक डिस्टर्बेंस के बिना ही किसी दुख दर्द को सहना ही क्या कहलाएगा? पेशेंस कहलाएगा. क्या कहलाएगा? पेशेंस कहलाएगा. आगे देखेंगे. देयर वंस लिव्ड अ टॉर्टोइस इन अ पूल इन अ फॉरेस्ट. देखो, ये एक स्टोरी है. ये स्टोरी आपने शायद सुनी भी होगी सबने. एक टॉर्टोइस है जो एक इसमें रहता था, पूल, तालाब में रहता था, एक जंगल में. अ पेयर ऑफ स्वान्स ऑफन विजिटेड दैट पूल. एक जो स्वान्स का जोड़ा था, हंसों का जो जोड़ा था, वो अक्सर उस पूल पे आया करता था, तालाब पे घूमने आया करता था. सून द थ्री बिकेम वेरी फ्रेंडली. जल्दी ही वो क्या बन गए? फ्रेंड बन गए. द फॉरेस्ट वॉज डिवॉइड ऑफ रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. बेटा ये इस पे स्क्रीन पे शेयर मत करो, ठीक है ना दिव्यांश. द फॉरेस्ट वॉज डिवॉइड ऑफ रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ध्यान से सुनेंगे. जो जंगल था वो बहुत लंबे समय के लिए बारिश की कमी हो गई थी वहां उस जंगल में. क्या हो गई थी? डिवॉइड का मतलब होता है कमी होना, बारिश की कमी. ठीक है. द पूल वेयर द टॉर्टोइस लिव्ड वॉज अबाउट टू ड्राई अप. पूल कैसा हो गया था? बिल्कुल सूख गया था. जहां पर वो कछुआ रहता था वो पूल क्या हो गया था? बिल्कुल सूख गया था. द टॉर्टोइस वॉज रेदर वरिड. और वो जो कछुआ था बहुत क्या हो गया था? चिंतित हो गया था, वरिड हो गया था, बहुत परेशान रहने लगा था वो. द स्वान सेड टू द टॉर्टोइस. स्वान ने कछुए से कहा, फ्रेंड, मित्र, दिस पूल इज श्योर टू ड्राई अप. ये पूल बिल्कुल सूख चुका है. ठीक है, सूखने ही वाला है, या बिल्कुल श्योर है कि ये सूख गया है. सो लेट अस मूव टू सम अदर प्लेस सून. तो हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरी जगह जल्दी ही चले जाना चाहिए, मूव कर लेना चाहिए यहाँ से. The tortoise said. कछुए ने कहा, I would very much like to go with you, but I cannot fly. ठीक है, कि मैं तुम्हारे साथ जाना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे तो उड़ना ही नहीं आता, मैं उड़ ही नहीं सकता. We shall carry you with us, said the swans. हंसों ने कहा कि हम तुम्हें अपने साथ ले चल सकते हैं, ले चलेंगे. ठीक है. But how? asked the tortoise. tortoise ने पूछा कि but how? कैसे? If you keep your mouth shut, we can easily take you with us. वो कहते हैं कि अगर तुम अपना माउथ बंद रखोगे, मुंह बंद रखोगे, तो हम इजीली तुमको ले जा सकते हैं. स्वान्स ने कहा. ठीक है. दैट विल नॉट बी डिफिकल्ट. तब कोई डिफिकल्ट भी नहीं होगी, रिप्लाइड द टॉर्टोइस. टॉर्टोइस ने कहा. वो क्या कहता है? इट इज नॉट इजी टू कंट्रोल वंस एंगर एंड बी पेशेंट, सेड द स्वान्स. स्वान्स ने उसको फिर चेताया कि देख लो, सोच लो एक बार, क्योंकि बहुत मुश्किल है किसी के गुस्से को कंट्रोल करना या पेशेंस रहना, बहुत मुश्किल है. फिर वो आगे देखिए. बट द टॉर्टोइस
assured them that he would be patient on the way. लेकिन टॉर्टोइज ने उनको assured किया है, उनको बिल्कुल श्योर किया कि नहीं, वो पूरे रास्ते क्या रखेगा, पेशेंस रखेगा. ओके, पेशेंस रखेगा मतलब धैर्य रखेगा. The swans brought a strong stick and said. swans क्या लेके आए, एक बहुत मजबूत स्टिक लेके आए, जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है. एंड said, और बोले, कहा, होल्ड इट टाइटली इन योर माउथ. उन्होंने कहा इसको, इस स्टिक को बहुत टाइट आपको पकड़ना है अपने मुंह में. किससे कहा, कछुए से कहा. वी विल कैरी द स्टिक वन ऑन ईच साइड. और हम इसको दोनों तरफ से हम पकड़ेंगे. एंड फ्लाई थ्रू द एयर, और हवा में उड़ेंगे. बट इफ यू ओपन योर माउथ इवन वंस यू विल फॉल डाउन एंड डाई. क्या कहा उन्होंने कि अगर तुमने अगर माउथ को खोला, ओपन योर माउथ, तो क्या होगा, तुम नीचे गिर जाओगे और मर जाओगे. द टॉर्टोइज हेल्ड द स्टिक टाइटली इन हिज माउथ. टॉर्टोइज ने अपनी जो स्टिक थी वो टाइट पकड़ ली अपने मुंह में. द स्वान्स टुक होल्ड ऑफ द ends of the stick in their beaks. swans took hold of the, swans ने उसको स्टिक को पकड़ लिया एंड दोनों छोर पकड़ लिए दोनों swans ने अपनी चोंच में. किसमें, in their beaks, and started flying, और उड़ना शुरू किया. ये 1 पेज आपको सबको क्लियर है, सबको क्लियर है. ओके, नेक्स्ट पेज हम देखते हैं. नेक्स्ट पेज क्लियर कर लेते हैं, एक सेकेंड. ओके, कैन यू सी इट, दिखाई दे रहा है आप सबको. ओके, अब आगे देखेंगे. एज द टॉर्टोइज वॉज टू हैवी, दे कुड नॉट फ्लाई वेरी हाई. देखो ध्यान से देखना, इस चीज को ध्यान से सुनना कि टॉर्टोइज बहुत हैवी था, बहुत भारी था, इसलिए वो ज्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ पा रहे थे. बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ लेते हैं वरना स्वान्स तो, लेकिन वो टॉर्टोइज भारी होने की वजह से बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पा रहे थे, मीडियम साइज ही उड़ पा रहे थे. सम चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग इन द फील्ड saw the tortoise being carried by the swans started shouting, look, 2 swans are carrying a tortoise. कुछ बच्चे जो वहां खेल रहे थे एक खेत में, उन्होंने टॉर्टोइज को देखा स्वान्स को ले जाते हुए, तो वो चिल्लाए, अरे देखो देखो, ऐसे चिल्लाए, अरे देखो देखो, 2 स्वान टॉर्टोइज को लेके जा रहे हैं. मतलब उन्हें हंसी आ रही थी और वो हंस रहे थे. He will soon fall to the ground, then we will catch him and take him home. वो क्या बोल रहे थे कि वो जल्दी ही जमीन पे गिर जाएगा, तब हम उसको पकड़ लेंगे और उसको कहाँ लेके जाएंगे, अपने घर लेके चलेंगे. ऐसे बोल रहे थे वो बच्चे. अब द टॉर्टोइज कुड नॉट कंट्रोल हिज टेम्पर. वो अपने टेम्पर, अपने आपे, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख सका. ही कुड नॉट रिमेन पेशेंट. उसने पेशेंट नहीं रखा, धैर्य नहीं रखा. वाई डू यू शाउट लाइक फूल्स, यू सिली चिल्ड्रन. क्या बोला कछुए ने कि तुम ऐसे कैसे मूर्खों की तरह बोल रहे हो, यू सिली, मूर्ख बच्चों. सेड द टॉर्टोइज एंग्रीली. टॉर्टोइज ने गुस्से से कहा. द मोमेंट, उस पल, ही ओपनड हिज माउथ, उसने अपना माउथ खोला, एंड ही फेल टू द ग्राउंड एंड डाइड. और इतनी ऊंचाई से अगर कछुआ गिरेगा तो मरना ही है. एंड डाइड, मर गया. सो बी पेशेंट वेन एवर यू आर. तो इसलिए क्या रहना चाहिए, पेशेंट रहना चाहिए. ठीक है. लॉर्ड बुद्धा वॉज नोन फॉर हिज पेशेंट. ये स्टोरी तो यहाँ खत्म हो गई कि वो कछुआ मर गया. अब आगे देखो कि कौन कौन पेशेंट के लिए फेमस थे हमारे इंडिया में. लॉर्ड बुद्धा वॉज नोन फॉर हिज पेशेंस. अंडरलाइन करो इस लाइन को कि लॉर्ड बुद्धा जो थे वो हम पेशेंस के लिए जाने जाते थे, धैर्य के लिए जाने जाते थे. उनमें धैर्य कूट कूट के भरा हुआ था. सब जानते हैं लॉर्ड बुद्धा को, महात्मा बुद्ध. विद हिज पेशेंस ही सक्सीड इन मेकिंग many mighty and cruel emperors his disciples. मतलब अपने पेशेंस की वजह से उन्होंने कई शक्तिशाली और निर्दयी राजाओं पर क्या पा लिया था, विजय प्राप्त कर ली थी और उन्हें अपना शिष्य बना लिया था. ठीक है. जेसस क्रिस्ट वॉज क्रूसिफाइड. जेसस क्रिस्ट को क्या किया था, क्रूस पे चढ़ा दिया गया था, फांसी पे चढ़ा दिया गया था उनको. ही एक्सेप्टेड द क्रूसिफिक्शन विद पेशेंस. उन्होंने सूली पे चढ़ना भी एक्सेप्ट कर लिया था विद पेशेंस, धैर्य की वजह से. धैर्य के साथ वो सूली पर भी चढ़ गए थे. उनमें मतलब इतना पेशेंस था कि उन्होंने मना नहीं किया सूली पे चढ़ने के लिए. महात्मा गांधी हैड ट्रेमेंडियस पेशेंस. महात्मा गांधी के पास भयानक पेशेंस था. मतलब भयानक नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, मतलब अनलिमिटेड कह सकते हैं इसको, कि उनके पास मतलब जबरदस्त पेशेंस था. मतलब वो ऐसे मूर्ति थे, मतलब
पेशेंट्स के। इन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, साउथ अफ्रीका और भारत, ही वॉज ट्रीटेड बैडली बाय द ब्रिटिशर्स, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब साउथ अफ्रीका और इंडिया में, जब हमारे इंडिया में अंग्रेज थे तो उन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया हमारे गांधी जी के साथ। दे इंसल्टेड हिम, वो लगातार उनकी इंसल्ट करते रहते थे। बट ही नेवर लॉस्ट हिज टेम्पर, लेकिन उन्होंने कभी अपना टेम्पर नहीं खोया, कभी अपना गुस्सा नहीं खोया, अपना आपा नहीं खोया। एट लास्ट ही इमर्ज्ड विक्टोरियस, अंत में वो एक विजेता के रूप में उभरे। इमर्ज्ड का मतलब होता है उभरे और विक्टोरियस का मतलब विजेता के रूप में उभरे। इट वॉज मेनली बिकॉज ऑफ हिज पेशेंस, और ये किस वजह से हुआ था? उनके पेशेंस की वजह से हुआ था, धैर्य की वजह से हुआ था, नॉन वायलेंस, अहिंसा की वजह से हुआ था, सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह उनके, उसकी वजह से हुआ था। एंड सिंसियर एफर्ट्स, और उनके बहुत सिंसियर एफर्ट्स यानी प्रयास, बहुत सिंसियर प्रयास की वजह से हुआ था ये, कि दैट वी गॉट फ्रीडम ऑन अगस्त 15, 1947, और इनकी वजह से ही हुआ था कि हमने आज 15 अगस्त 1947 को क्या प्राप्त की? आजादी प्राप्त की, फ्रीडम मिली हमें। महर्षि दयानंद वॉज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज। हम 3 पढ़ चुके हैं हम, एक लॉर्ड बुद्धा, जेसस क्रिस्ट एंड महात्मा गांधी। एक चौथे जो आपके चैप्टर में है वो है महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद वॉज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर थे महर्षि दयानंद। ही वॉज फेमस फॉर हिज पेशेंट, वो किसके लिए फेमस थे? अपने पेशेंट्स के लिए। हिज ओपोनेंट्स अब्यूज्ड हिम, उनके जो विरोधी थे, ओपोनेंट्स का मतलब विरोधी, उनकी क्या करते रहते थे? उनके साथ दुर्व्यवहार करते रहते थे। अब्यूज्ड, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। एंड थ्रू स्टोन्स एट हिम, और उनके ऊपर पत्थर तक फेंके उन्होंने। बट ही नेवर लॉस्ट हिज टेम्पर, लेकिन उन्होंने अपना टेम्पर नहीं खोया, अपना आपा नहीं खोया। हिज ओन कुक पॉइजनड हिज फूड। देखो ध्यान से सुनो, इस लाइन को अंडरलाइन करो, आपको पता होना चाहिए कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। उनके ओन कुक, उनका जो खुद का कुक था, उनका जो खाना बनाने वाला था, उसने उनके खाने में जहर मिला दिया था। स्टिल ही रिमेन्ड काम एंड पेशेंट, तब भी उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया। उन्हें पता चल गया था कि इसने मेरे खाने में जहर मिलाया, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर गुस्सा नहीं किया, शांत रहे, पेशेंट रखा उन्होंने, बिल्कुल उन्होंने धैर्य रखा। पेशेंस इज अ वर्च्यू विच नीड्स टू बी कल्टिवेटेड। ध्यान से सुनेंगे, विर्तुए, इसको विर्तुए बोलते हैं, VIRTUE, विर्तुए। पेशेंस एक तरह का गुण है, विर्तुए का मतलब गुण, सद्गुण। पेशेंस एक सद्गुण है जिसकी विच नीड्स टू बी कल्टिवेटेड, जिसकी बहुत जरूरत है विकसित होने के लिए, जो विकास होने के लिए बहुत जरूरत है, जिसकी मतलब सभी को जरूरत रहती है। इट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ये किसका साइन है? शक्ति का साइन है। इफ यू हैव द पेशेंस टू कंटिन्यू मेकिंग द एफर्ट, यू विल अचीव योर गोल। बहुत अच्छी लाइन है ये, अंडरलाइन करो। इफ यू हैव द पेशेंस, अगर आपके पास पेशेंस है, कंटिन्यू आप पेशेंस रखते हो, टू कंटिन्यू मेकिंग द एफर्ट, और कंटिन्यू एफर्ट्स डालते हो, तो यू विल अचीव योर गोल, आप अपने गोल, अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करोगे। इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी और इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, कठिनाई के समय में और स्ट्रेस के समय में, डू नॉट डिस्पेयर, निराश नहीं होना चाहिए। डिस्पेयर का मतलब निराश नहीं होना चाहिए। बी पेशेंट, धैर्य रखना चाहिए। एंड ट्राई टू इंक्लूकेट द पावर ऑफ एंड्योरेंस, शक्ति को समझना चाहिए। पेशेंस की जो शक्ति होती है उसको समझना चाहिए कि ये कितना आगे जा सकते हैं हम पेशेंस के बल पे। ओके, तो चैप्टर योर चैप्टर इज फिनिश। किसी को कोई डाउट्स हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। ओके।